संसद का बजट सत्र समाप्त होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां 18वीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। भारत निर्वाचन आयोग भी राज्यों का दौरा कर लोकसभा चुनाव तैयारी की अमली जामा पहना रहा है। इसी बीच सभी राजनीतिक पार्टियों में टिकटों की दौड़ भी शुरू हो गई है। चर्चाएं बिहार में टिकट कटने को लेकर काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने करीब 1 दर्जन मौजूदा लोकसभा सदस्यों का टिकट काट सकती है। तो सत्ताधारी जदयू में भी कई सांसदों के टिकट कटने की उम्मीदें बताई जा रही हैं। यूँ कहा जाए कि बिहार में करीब 2 दर्जन मौजूदा लोकसभा सदस्यों का टिकट कटना करीब करीब तय हो गया है। इसकी झलकियां भी दिखने लगी है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी राष्ट्रीय परिषद की 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में बैठक हुई। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव तैयारी का शंखनाद भी कर दिया है। वहीं बिहार में महागठबंधन के नेता व बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर निकल गए हैं। इसे लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में जिन सांसदों के टिकट काटने की चर्चाएं चल रही है उसमें कई दिग्गज और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता बताए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसद में जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की। कहा जा रहा है कि ललन सिंह का इस बार टिकट मुंगेर से कट सकता है। यहां से जदयू बिहार विधानसभा में विश्वास मत के दौरान राजद से बागी होकर सरकार के पक्ष में वोट करने वाली नीलम देवी को अपना उम्मीदवार बना सकता है। नीलम देवी 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रह चुकी है और वे बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है। इसी तरह बेगूसराय से भाजपा के फायर ब्रांड नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के टिकट कटने की चर्चा है। पूर्वी चंपारण से पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह, शिवहर से रामा देवी, वाल्मीकि नगर से जदयू के सुनील कुमार, सीतामढ़ी से जदयू के सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटना भी लगभग तय हो गया है। यहां से जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी में घूमना भी शुरू कर दिए। झंझारपुर से जदयू के मौजूदा सांसद रामपीठ मंडल का टिकट लगभग कट गया है। यहां से जदयू एक मंडल को ही उम्मीदवार बनाने जा रहा है और वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा से लगातार संपर्क में है। सुपौल से जदयू के सांसद दिलेश्वर कामत की टिकट कटने की भी चर्चाएं चल रही है। अररिया से भाजपा के सांसद प्रदीप कुमार राय, सारण से भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी, बेगूसराय की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। पटना साहिब से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का टिकट कट सकता है। यहां से उद्योगपति व भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा के मैदान में उतरने की चर्चाएं जोर शोर से शुरू हो गई है। ऋतुराज सिन्हा ने दीवार लिखन और कई तरह के कार्यक्रम भी पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया है। बक्सर भाजपा के ब्राह्मण चेहरा व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का भी टिकट कहा जा रहा है कट रहा है। इनके स्थान पर नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। सासाराम से छेदी पासवान 2 टर्म से भाजपा के सांसद है। इनका भी टिकट कटना करीब करीब तय हो गया है। यहाँ से ललन पासवान जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, पूर्व विधायक हैं,
उनका टिकट पक्का माना जा रहा है। काराकाट से जदयू के महाबली सिंह के सांसद हैं, इनका भी कहा जा रहा है टिकट कटेगा। यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा के लड़ने की चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में घूमना भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि उनकी पहली पसंद वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट बताई जा रही है। वाल्मीकि नगर से उपेंद्र कुशवाहा लड़ते हैं तो सुनील कुमार का टिकट कटेगा, या काराकाट से लड़ते हैं तो महाबली सिंह का टिकट कटेगा। दोनों में से एक का टिकट कटना करीब करीब तय हो गया है। औरंगाबाद से भाजपा के सांसद सुशील कुमार सिंह का भी टिकट कटता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में भी कहा जा रहा है, ये भी कई बार पार्टी लाइन के अलग बोले हैं, इसलिए इनका भी टिकट कट सकता है। गया सुरक्षित से भाजपा के सांसद विजय कुमार माझी है, इनका टिकट भी कटना तय हो गया है। यहाँ से हम के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम माझी उम्मीदवार होंगे। जब बिहार विधानसभा में विश्वास मत का दौर चल रहा था, उस समय से ही लगातार जीतन राम माझी भारतीय जनता पार्टी पर गया लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का दबाव बना रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब जीतन राम माझी महागठबंधन के साथ था, तब वे गया लोकसभा सीट से उम्मीदवार हुए थे। हालांकि वो हार गए थे, बहुत वोट के अंतर से हारे थे, लेकिन इस बार बीजेपी से, यूँ कहिए एनडीए गठबंधन से वे गया के उम्मीदवार होंगे। गया सुरक्षित सीट से महाराजगंज संसदीय सीट से भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद है, इनका भी टिकट कटता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा है पार्टी ने इनको कह भी दिया है कि आपका टिकट आपको नहीं मिलने जा रहा है। इसी तरह नालंदा से कौशलेंद्र कुमार है, इनका भी टिकट कटना लगभग तय है। यहाँ से जदयू के राजीव रंजन सिंह उम्मीदवार होंगे, वे क्षेत्र में भी घूमना शुरू कर दिए। इसी तरह भागलपुर से जो जदयू के सांसद है, उनका भी टिकट कट सकता है। यूँ कहा जाए कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत हुई थी। उसमें से 50% से ज़्यादा सांसदों का टिकट कटना करीब करीब तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 24 के लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को मैदान में उतारेगी और इस दिशा में पार्टी ने भी कार्य शुरू कर दिया है। किन किन को टिकट मिलेगा तो अभी कहा नहीं जा रहा है, लेकिन एक तरह से चर्चाएं शुरू है कि पार्टी नए चेहरों पर अपना दांव लगाएगी। हाल ही में राज्यसभा चुनाव में पार्टी के दिग्गज नेता, बिहार में एक पावर का केंद्र है, सुशील मोदी का टिकट काटकर धर्मशिला गुप्ता और भीम सिंह को राज्यसभा भेज दिया गया। इसी तरह जब बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, वहीं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो भाजपा में कब क्या कौन आगे आ जाए, इस कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इतना तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के अपने मौजूदा 17 में से करीब 1 दर्जन सांसदों का टिकट काटने जा रही है। यही हाल जदयू में भी है और जदयू के जो 16 मौजूदा लोकसभा सदस्य हैं, उनमें से 8 से 9 का टिकट कटना कन्फर्म हो गया है। इनमें से तो कहा जा रहा है कई लोकसभा सदस्य राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के संपर्क में है। वहीं लोजपा के जो 6 है सांसद है, उसमें से 5 पशुपति कुमार पारस के पास है और 1 अकेले चिराग पासवान है। पशुपति कुमार पारस गुट के भी 2 सांसद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के संपर्क में हैं। यूँ कहा जाए कि वैशाली और खगड़िया के सांसद कहीं अगले लोकसभा चुनाव में राजद के सिंबल पर मैदान में न उतरे, यह भी कयास लगाए जा रहे हैं। यूँ कहा जाए कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 1 मार्च को समाप्त होने के बाद, जब 1 मार्च को बिहार विधानमंडल का बजट सत्र समाप्त होगा, तो बिहार में दल बदल की
प्रक्रियाएं भी तेज हो जाएगी और किसका कहां से टिकट कटना है लगभग यह भी फाइनल हो जाएगा। कहा जा रहा है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में भारत निर्वाचन आयोग 18वीं लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगी। इससे के बाद और भी बिहार के राजनीतिक परिदृश्य बदलेंगे। कहा जा रहा है कि कई सांसद इधर से उधर होंगे, जो जिसका टिकट कटेगा वह राजद में जाएंगे या कांग्रेस में जाएगा। हालांकि जिन जिन का टिकट कटना करीब करीब तय माना जा रहा है वे सभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के संपर्क में बताए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टिकट वहीं से मिलने की संभावना है। भाजपा और जदयू के 39 सांसद हैं, उन्हीं में से अधिकांश का टिकट कटेगा। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।